ऐसी तो होता नहीं है, वो भिक्षुक होता है, वितरागी होता है, सन्यासी उसे नहीं कहा जाता है। हम लोग तो वास्तव में प्रैक्टिकल सन्यास हैं गृहस्थ होते हुए। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो स्वयं ही गृहस्थ में होते हुए पूर्ण सन्यास हैं और परमानंद हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य कि हम उनकी छत्र छाया में इन विद्याओं को सीख रहे हैं। अब रही इस आयोजन को सफल करने की बात, और इसके पीछे जो प्रेरणा होती है, जो शक्ति होती है, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, जिसके माध्यम से हम सब कार्य कर सकते हैं, जो हमारे अंदर वो जो क्षमता और चेतनता देता है, जिससे हमारी वाणी में प्रभाव आता है कि हम किसी के पास जाके कहते हैं कि भाई हमारा ये मंतव्य है, उस पता पूरा होता है। तो उसके पीछे की बात आप लोग अगर समझना चाहें तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि चित्रकूट में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव के दर्शन के लिए गया। गुरुदेव ने मुझे उस दिन चरण स्पर्श नहीं करने दिया। अब बड़े अचरज की बात थी। मैंने कहा गुरुदेव आज का दिन आप चरण नहीं छूने देते। गुरुदेव ने कहा मुझे तुम्हें चरण वहां स्पर्श कराऊं बम्बई में जब तू लेके कराएगा। कहा ये तो आपकी आज्ञा है, मैं पूरी करा दूंगा। मैंने तो हंसी में कहती छोटा बच्चा हर बात के लिए पापा से हाँ बोल ही देता है। मैंने हाँ बोल दिया। उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा आयोजन कराना कितना कठिन है। खैर मुझे अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था और मुझे ये भी कंफर्म था कि उनकी शक्ति परंपरा है, कहीं न कहीं से मेरे पास होते आ जाएंगे। और उस परंपरा में पहले हम लोगों ने नवंबर में 11, 12, 13 नवंबर की तिथि निश्चित करके जो व्यक्तित्व है वो भी हर तरह समर्थ है, चिंतन में भी, धन में भी, सेवा में भी, कार्य में भी। कोई ऐसी कड़ी जीवन की नहीं छूटती जिसमें हमारे मुंबई वासी सहयोगी न बनते हो या सक्षम न हो। रही बात कभी कभी हम अपना मंतव्य उनको नहीं समझा पाते तो हमारी कमी होती है। वहां से नवरात्रि से लौटने के बाद सर्वप्रथम मुझे स्थान की चिंता हुई। उसमें जैसा कि आज सुबह भी आप लोगों ने देखा, करमसी भाई सुमैया जी, शांति स्वरूप सुमैया जी, ये लोग आए। इन लोगों से हमारी बात हुई की चिंता मत कर, मैं तेरी व्यवस्था करा देता हूँ। और उन दिनों हमारे अध्यक्ष पंड्या जी जो थे वो विदेशों में थे। इनके यहाँ न रहने से मुझे ये भी थोड़ा मेरी शक्ति कम महसूस हो रही थी, क्योंकि इनके परिचय जाते हैं और ये काफी दिनों से कार्यरत हैं। मैं तो काफी नया हूँ। फिर भी लाडावाला जी के सहयोग से और श्री जाम साहब के सहयोग से हम लोगों को यहाँ पर सुमैया जी ने ये जमीन अपने प्रयोग में लाने की अनुमति दे दी। फिर यहाँ के क्लासरूम दिए, स्कूल दिए और हर तरह का सहयोग हमें मुझे मिलना प्राप्त हो गया। यहाँ पर आने के बाद में मेरी यहाँ प्रमिला बहन से मुलाकात हुई, जो यहाँ की प्रमुख अध्यापिका हैं। उनका मुझे पूर्ण सहयोग मिला, हॉस्टल वालों का पूर्ण सहयोग मिला, यहाँ के सभी स्टाफ का पूर्ण सहयोग मिला। और मुझे तो ये लगने लगा कि ये कार्य तो बहुत ही आसान है। अगर ऐसा हो तो ये तो कोई बात ही नहीं है, 10 दिन ये हो सकते हैं। मैं अंदर से तो प्रसन्न हुआ। मुझे बाहर की जब बाधाएं आने लगी तो मैंने सोचा कि नहीं, ये बिना गुरु के आशीर्वाद का संभव है नहीं। फिर हम लोग लग गए, हम लोग लोनावाला गए। नैयर साहब से जो हमारे गुरु जी के शिष्य और महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं हमारे सदाक्रम संस्था के, इनसे बातचीत हुई। उन्होंने हमें बड़ा प्रोत्साहन दिया। फिर हमारे श्री सुनील सेठ जी जिन्होंने ये पूरी ईंटें दी, हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, काफी उन्नत विचार वाले, वो भी धर्म में रुचि रखते हैं। उनके पिताजी, उनकी माता जी और समस्त परिवार। मैंने कहा इतना ईंटें हम लोगों को लगेंगे करीब 20,000 ईंट, कोई छोटी बात तो नहीं है, तुम कहाँ से लाए? उन्होंने कहा ईंट की व्यवस्था जो तो मत करो, चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करा देता हूँ। उसके बाद मुझे चिंता लगी कि इतनी मट्टी कहाँ से आएगी, 25 लारी मट्टी हम कहाँ से लाएंगे? हमारे बगल में मोहन भाई जी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है सोनिया जी की जगह में। मैंने उनको अप्रोच किया, कोई परिचय तो नहीं था, लेकिन मनु भाई दवे जी जो हमारे यहाँ के प्रमुख आचार्य रहे हैं, इन्होंने कहा चौबे तो चिंता मत कर, संकल्प शुभ है तो काम होगा। फिर हम और डॉक्टर बगलिया जी और पंडित जी हम लोग गए, उन्होंने हमें मट्टी देना स्वीकार किया। इस तरह से धीरे धीरे सब कड़ियाँ जुड़ गई। अब इसमें कोई मेरा ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है कि मैंने सब अपनी शक्ति से कुछ कर दिया, लोगों ने सहयोग दिया, निमित्त में बना ये कार्य आज आपके सामने है। दूसरी बात जो पंडित जी ने कही कि हमारे 500 कुंडों की बात इन्होंने कही, मगर मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शाम को जब मैंने देखा एक एक कुंड पे कम से कम 4-4, 5-5 आदमी बैठे थे। निश्चित रूप से 1000 से ज्यादा आदमी ने आहुतियां दी और ये मेरा जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से पूर्ण रूप में सफल है, इसमें कहीं कोई संशय है ही नहीं। दूसरी चीज, मुलुंड में जो हम लोगों ने आयोजन किया था वह भी अपने आप में सफल था ही नहीं, पूर्ण सफल था, क्योंकि 10 महाविद्याओं का प्रयोग भारत भूमि में पहली बार हुआ था। हम लोगों ने उन कदमों को नापने की कोशिश की, उन स्टेप्स को हम लोगों ने पकड़ा जिनको सामान्य ब्राह्मण वर्ग या सामान्य सन्यासी वर्ग या सामान्य धर्माचार्य वगैरह नहीं पकड़ सकते। 10 महाविद्याओं की आहुति एक साथ करवा देना,
उनकी यज्ञों के जटिल विधि विधान को समझ लेना, करा लेना, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, काली धुमावती, ऐसी उग्र महाविद्याओं साधनाओं के साथ में सौम्य साधनाओं को लेना, एक ही एक मंडप में सबकी आहुतियां दिला देना, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। और मुलुंड वाले यज्ञ में भी आखिरी दिन कम से कम 3000 से ऊपर उपस्थिति थी और सभी यज्ञ कुंड पूर्ण रूप में भरे हुए थे। ये इसलिए होता है कि बंबई में हमें 1-2 दिन समय नहीं मिलता, तो हम सफलता का मापदंड 1-2 दिन प्रथम दिन तो नहीं रह सकते। पूर्णावती के समय क्या स्थिति है उसी के आधार पर हम सफलता को नापते हैं। इसके अलावा भी सफलता का मापदंड ये कि जो हम कितना देना चाहते हैं, चाहे एक कुंड पर एक व्यक्ति बैठा हो, चाहे 1000 कुंड पर 10,000 आदमी बैठे हो, हम जो देना चाहते हैं क्या लोग उसको समझने के लिए तत्पर हो सके, क्या वो कुछ चिंतन ग्रहण कर सके। जब मैं उस रूप से भी देखता हूँ तो आज इस वक्त इतनी रात को भी इतनी भीड़ बैठी है, ये निश्चित रूप साबित करते हैं कि हम पूर्ण रूप में सफल हैं। और हम सफल इसलिए हैं कि हमारे पीछे जो शक्ति है, जो संकल्प है, वो स्वयं में बहुत पूर्ण है और समर्थ है, इसलिए हम सफल होते जा रहे हैं और निश्चित हम सफल होंगे ही। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। कल रात को मैं गुरुदेव पर बैठा था, तो ऐसे ही सामान्य चिंतन की बात चल रही थी, तो मैंने अपनी मनसा व्यक्त की, गुरुदेव यहाँ पर एक हम लोग ऑफिस वगैरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही सब टेम्पोररी चल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, तो तुम लोग चाहो करो। मैंने प्रस्ताव रखा कि गुरुदेव कुछ धनराशि इकट्ठी हो जाए तो हो जाए। उस वक्त हमारे पंडित जी वहाँ पे नहीं थे और इनको ये बात शायद पता भी नहीं कि हमारे मन में ये चिंतन चल रहा है। मगर आज मुझे लगता है कि ये की सफलता है जिसने हर एक को चैतन्य करके 1000 गुना ज्यादा पावर दे दी और पंडित सीधा 51,000 देने को राजी हो गए। एक्चुअली बात गुरुजी ने सही कही है। हम तो बहुत पहले से, आज से 4 साल पहले से हम छोड़ा हुआ, सोचा हुआ कि हमको 1 लाख देने का, लेकिन हमने इसीलिए काम बोला कि यहाँ पर क्या कि लोगों को फिर वो चुपचाप सब बैठ जाएंगे, हो गया भाई काम, अब हमको हाथ पर हिलाने की जरूरत नहीं, इसलिए जिसमें दूसरे लोग भी सामने आवे। और मैं अभी यही प्रार्थना कर रहा था, निर्मोल जी को हमने कहा कि गुरुदेव को खाली इशारा कर दीजिए और वो अभी लोगों को प्रेरणा देंगे तो धड़ाधड़ अभी आपके भवन का कार्य हो जाएगा। अभी बहुत गुरुदेव के खाली एक दृष्टिपात से सीधा 1 का 2 हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर गुरु जी दोनों दृष्टि इधर डालेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा। और चूंकि आप लोग भी गुरुदेव के शिष्य बन चुके हैं, आज उनकी शक्ति आप लोगों में भी समाहित हो रही है, उनका अंश है चेतना का, तो आप लोग भी अगर दृष्टि डालेंगे तो मेरा ख्याल है 4 का 16 हो जाएगा। खैर ये तो एक अपने परिवार की बात है। अभी अभी पंडित जी के बाद हमारे एक रमेश तिवारी जी कुरला की मंदिर से हुए, इन्होंने तुरंत आके वहां से कहा कि मैं भी 5001 रुपए देता हूँ। अब मुझे तो ये सोचना पड़ रहा है कि अगर सबको इकट्ठा करते हैं, हम कोई गमछा लेके ऐसा बटोरते हैं जैसे और लोग धर्माचरण का होता है। नहीं भाई, ये तो नहीं, आप साधकों के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं चाहते हैं कि यहाँ स्थान हो, मगर ये हम लोग चीज है, ये हम लोग इसलिए जब किया है जहाँ लोगों की सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग सामूहिक मंत्र जाप गीता करते हैं, संत के प्रयोग भी करते हैं। वहाँ पर भी हम लोगों को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस मंदिर के जो ट्रस्ट वाले हैं, एप्पा मंदिर कंजूर मार्ग में है, ढाका कॉलोनी में, उन लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि कहीं हमारे लिए कोई भूमि हो, कोई जगह हो, तो जहाँ हम लोग बैठ के नित्य साधनाएं कर सकें, कुछ हमारे गेस्ट आए। इस परंपरा में अभी पंडित जी कल शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से हम लोग सफल हो जाएंगे। सफल होने में तो कोई संशय इसलिए भी नहीं कि आज हम लोगों ने जिन देवताओं की यहाँ पर आहुतियां दी, उनकी उपस्थिति में, उनके सानिध्य में जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, तो अपने आप सफलता तो हमारे कदम चूमेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी अभी हमारे पास एक दूसरा संदेश है और आप लोग नोट करते जाइए। अब इनकी इस नोट करने की प्रक्रिया में मैं पहले एक सरला बहन जी को भी, क्योंकि ये सिद्धांत सकूं जिनसे हम अपने कार्यक्रम आगे करवा सके। जब भी मेरी मनु भाई से प्रथम मुलाकात हुई ब्राह्मण घाट को, कुछ लोगों ने कहा कि आप उन्हें संपर्क कीजिए। उनका जो परिवेश था घर का, वो देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भी अब क्योंकि हम लोग मुंबई में हैं तो संशय रहता है, मैंने कहा पता नहीं कैसा है, कराएंगे क्या होगा। यहाँ पर एक दिन ये हो रहा था गायत्री का, मैं और निर्मोही जी हम लोग दोनों देखने आए। वहाँ जब मैंने वातावरण देखा तो मुझे पूर्ण प्रसन्नता हुई। मैंने कहा ये ब्राह्मण सचमुच यज्ञ कराने के योग्य हैं। और आज आप लोगों ने भी देखा किस तरह से हुआ है।
मैं अभी उनका पंडित जी का भी स्वागत अपनी तरफ से पूज्य गुरुदेव के हाथों से आशीर्वाद उनको दिलाऊंगा। आप लोगों की तरफ से भी उनका मैं स्वागत करूंगा। तब तक मैं जरा श्रीमती सरला पंड्या जी और नैयर साहब को 2 मिनट के लिए यहाँ बुलाऊंगा कि वो अपनी तरफ से क्या कहते हैं। हमारे ये तो जो देंगे वो देंगे, आप क्या देंगे? बहुत जल्दी ही हमारा इंटरनेशनल ऑफिस मुंबई में स्थापित हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले तो हमारा ऐसा मकसद नहीं था, मगर एक क्षण में जो इतना आ रहा है अभी। अब हमारे बीच में श्री श्याम जी खेती कंपनी के सेठ जी आ रहे हैं, जिनके यहाँ गुरुदेव 2 दिन से ठहरे हैं। वो भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आप थोड़ा उनका मंतव्य देखिए। ओम शांति। पूज्य गुरुदेव को मेरे आत्मा से मैं वंदन करता हूँ आपके सामने, और आप सभी जो महात्मा आत्माएं बैठे उनको मेरा वंदन है। मेरा परिचय शायद पंड्या साहब ने या चौबे साहब ने दिया, तो मैं सिर्फ एक साधारण आत्मा हूँ, और ये साधक सम परिवार के इस आयोजन के संपर्क में आए हुए मुझे सिर्फ 100 घंटे नहीं हुए, और मैं इतना सद्भाग्य मानता हूं मुझे, ये जो सात्विक कार्य हो रहा था, हालांकि बहुत कम हम समझते हैं इस कार्य को, जिनको इसकी सही समझ होगी वही समझ पाएंगे इस चीज के लिए, और अनायास ये जो लाभ था मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, तो इन गुरु जी के सानिध्य में इस सहस्त्र चंडी यज्ञ के अंदर जो मुझे आहुति देने का जो सद्भाग्य इनके सानिध्य में हुआ, उसके लिए मैं इनका, इनकी संस्था का और यहाँ उपस्थित सभी आत्माओं का बहुत आभारी हूँ। हम इस दुनिया के अंदर जब जिंदा होते, पैदा होते, तब सबसे पहले हमारे गुरु जो जन्मदाता कहते हैं, वो हमारे माता पिता रहते हैं। उनकी तरफ से, उनके संस्कारों के हिसाब से हमें जो कुछ भी शिक्षा उनके संस्कारों के हिसाब से मिलती है, वो सभी माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन उसके बाद का जो जीवन है, जो अंत तक का जीवन कहा जाता है आदमी के जीवन में, और वो सही जीवन में कोई भी आदमी तब पहुंच सकता है जब उसके जीवन में सही गुरु मिले, और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो बिना गुरु अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच सके। तो आप और मैं और इनके विचार जानने वाले जितने भी आत्माएं हैं, बहुत भाग्यशाली है कि इनको ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए। ज्यादा मैं आपसे वक्त नहीं लूंगा, एक आपको छोटा सा मिसाल देता हूं। हम बंबई के अंदर रहते हैं, तो आज 31 दिसंबर है। हम हमारी संस्कृति को भूलकर एक ऐसी जगह पे जिसको पतंगी खान कहा जाता है, वहां जा रहे हैं कि नया साल तो हमारा नहीं। आप जानते होंगे कि हमारा नया साल हिंदू का कार्तिक शुक्ल एकम है, लेकिन आज किसी भी अखबार में आप सुबह में देखेंगे तो हमारे जितने भी मुंबई में जो बहुत पढ़े लिखे, साधन संपन्न और अपना समाज जो है, वो इस नए साल की आनंद मनाने की या जो कुछ भी प्रक्रिया आज करेंगे, ये आप सभी यहाँ बैठे हैं, सही चीज तो यह है कि वो चीज की जरूरत नहीं, किस चीज की जरूरत है, और जिसके लिए हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा जो नया साल है, जो आने वाला साल है, तो बहुत ही सुंदर, आनंदमय, गुरु जी की कहा द्वारा, जो चिंतन द्वारा हम इस लक्ष्य को पहुंचना चाहते हैं, उस द्वारा उनके आशीर्वाद से व्यतीत हुए, वही मैं आपसे रजा लेते वक्त हमारे गुरु जी से और आप सबसे वही प्राप्त करता हूं। धन्यवाद। ओम
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।